ओके जी, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हमने कल एक एक्शन बनाया था और गेट ऑल प्रोडक्ट का एक्शन। हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हम उसे रिडक्स के स्टोर में जाके देख सकते हैं। इफ वी कैन ओपन लाइक रिडक्स फ्रॉम हियर, यू कैन डायरेक्टली इनफैक्ट ओपन द रिडक्स फ्रॉम दिस एक्सटेंशन टू। ठीक है, आप इस पे भी क्लिक करके इसे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये डॉक नहीं होगा शायद। तो मैं क्या करता हूँ, बेहतर है कि मैं इसे ब्राउजर के साथ डॉक करना चाहता हूँ ताकि वो परमानेंटली यहाँ पे रहे। सो आई एम जस्ट ओपनिंग द डॉक, और चूंकि मेरा ये कंपोनेंट लोड हुआ है तो मैंने यूज इफेक्ट में दिया हुआ है गेट ऑल प्रोडक्ट का ठंक एक्शन। तो जो ये कंपोनेंट लोड होगा तो वो कॉल ऑटोमेटिकली चली जाएगी और कॉल ऑटोमेटिकली जाके एपीआई से रिजल्ट लाके ये मुझे यहाँ पे दे देगा। ठीक है, सो this is what get all products. So now what I need to do is अब ये देख रहे हैं कि ये अरे के अंदर अरे है। सो दैट्स द थिंग विच वी नीड टू, यानी एक अरे है और उस अरे के 0th इंडेक्स पे एक और अरे है। उसकी रीजन पता है क्या है? कि हमें जो एपीआई से रिजल्ट मिल रहा है, लेट मी रीच दैट पर्टिकुलर पॉइंट, गेट ऑल प्रोडक्ट्स में जाएगा और गेट ऑल प्रोडक्ट्स में यहाँ पे जाएगा। ये जो एपीआई एंड पॉइंट हमें रिजल्ट देता है, ये हमें क्या देता है? एक अरे देता है। ये हमने कल भी देखा था। व्हाट डज दिस गिव अस? तो हम जब वो अरे वापस लाते हैं तो हम उस अरे को कहाँ पॉपुलेट कर रहे हैं? अपने गेट ऑल प्रोडक्ट के रिड्यूसर में। तो यहाँ पे अगर आए हम रिड्यूसर में, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, गेट ऑल प्रोडक्ट में पहले वाली स्टेट को क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। तो इसलिए बेसिकली ये नई अरे बन रही है। गॉट इट? यानी मैं उसको लाके यहाँ पे इसके करने की शायद जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस वी आर गेटिंग अरे इनसाइड ऑफ एन अरे। ठीक, लेट मी सेव इट। वैसे उसको कर लें तो आप उसको भी लगा सकते हैं उस पर भी। और अब आप देखें कि वो अरे इनसाइड एन अरे नहीं आ रही। अब क्या आ रहा है? अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इस पे हम इजीली मैप लगा सकते हैं। अगर वो काम हम करते तो फिर हमें क्या करना पड़ता? अरे के 0th इंडेक्स को पहले गेट करते तो 0 इंडेक्स पे फिर अरे पड़ी हुई थी, फिर हम उस पे मैप लगाते। सो दैट वाज, आई थिंक दैट कैन बिकम लिटिल ट्रिकी, बट फॉर नाउ वी आर एट होम पेज। और जो ही होम पेज लोड करते हैं खुद कॉल चली जाती है और प्रोडक्ट्स की अरे में हमें प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ये प्रोडक्ट्स कहाँ पड़े हुए हैं? स्टोर में। और आपको पता है कि हम स्टोर से प्रोडक्ट्स को होम पे लाने के लिए क्या करेंगे? वी डू हैव अ वे, एंड व्हाट इज दैट वे? यूज सेलेक्टर। सो वी नीड कॉन्स्ट, आई मीन हम इसे सिर्फ ये करते हैं यूज सेलेक्टर, और इसको हम एक कॉल बैक फंक्शन देते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। यूज सेलेक्टर क्या करेगा? पूरी की पूरी स्टेट को लाके हमें एज एन आर्ग्यूमेंट अवेलेबल कर देगा। हमें पूरी स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूरी स्टेट में से क्या चाहिए? प्रोडक्ट्स। तो हम क्या करेंगे? रिटर्न क्या करो? स्टेट पूरा ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है? स्टेट के अंदर काउंटर भी पड़ा हुआ है, टू डूज भी पड़े हुए हैं और प्रोडक्ट्स भी पड़े हुए हैं। तो व्हाट आई नीड टू डू इज कि मुझे क्या रिटर्न करो? प्रोडक्ट्स। और इनको आप कहाँ सेव करो? कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स। मेक सेंस? नाउ इफ आई कम बैक and if I uncomment this and make it like this, तो अब इस प्रोडक्ट्स पे मैप लगेगा एक टाइम में, यानी प्रोडक्ट एज एन आर्गुमेंट अवेलेबल होगा इनसाइड द कॉल बैक फंक्शन और वो कार्ड में एज अ प्रॉप पास हो जाएगा। ठीक, अब हमें कार्ड में प्रॉब्लम आ सकता है। नहीं आया तो दैट्स गुड। मैं क्यों कह रहा था प्रॉब्लम आ सकता है? क्योंकि हमने कार्ड में जो चीजें डिस्प्ले की हुई है ना, वो अपने पिछले प्रोडक्ट की शक्ल की हुई है। यानी हमने अज्यूम कर रहे थे कि प्रोडक्ट में टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा और प्राइस होगी। तो जो हमें एपीआई से रिजल्ट मिला उसमें भी टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है। तो इसलिए एरर नहीं आया कि हमारी प्रॉपर्टीज क्या कर रही हैं? मैच कर रही हैं। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज आईडी भी है, टाइटल भी है, प्राइस भी है, डिस्क्रिप्शन भी है और कैटेगरी भी है। तो हम कैटेगरी को भी कहीं यूज करना चाहे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंटली अब यहाँ पे इमेज भी आ रहा है, जो कि हमारे केस में नहीं था। हमने सारे प्रोडक्ट्स पे क्या लगाया हुआ था? एक इमेज। तो जब हम अपनी बैकएंड लिखेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इसके बाद इमेज अपलोडिंग वाला टॉपिक हमारा ऑन है।
तो जब हम अपनी एपीआई लिखेंगे तो ये जिस तरह ये इमेज का यूआरएल आ रहा है तो हमारी एपीआई में भी क्या आएगा, इमेज का यूआरएल आएगा। तो नाउ लेट्स डिस्प्ले दिस इमेज दैट इज कमिंग फ्रॉम द एपीआई, और वो यहाँ पे जो एक ही प्रोडक्ट, यानी अभी करंटली देखेंगे सारे प्रोडक्ट्स में इमेज क्या है, सिमिलर है। नाउ आई डू वांट टू मेक इट लाइक, इसको मैं यहाँ से डिलीट करूंगा, अब हार्ड कोडेड इमेज नहीं डालूंगा, बल्कि क्या डालूंगा, raw, sorry not, this is like fraud dot image, where I, from where did I get this property, ये वाला image, ठीक है। So if I now go back to check, so everything is in here and working, got it। अब हमें obviously हमारे स्टाइल बिगड़ गए, तो ये बेसिकली हमने स्टाइलिंग तो अपने उस हिसाब से की थी। तो पहली चीज तो ये है कि सारा भद्दा लग रहा है, सारा सारा जो है वो नहीं होना चाहिए, अंडरलाइन नहीं होना चाहिए और ब्लू कलर नहीं होना चाहिए। ये हमने चूंकि लिंक टैग के अंदर रखे तो वो सारा उसने डिफॉल्ट पिक कर लिया, ठीक है। बट दैट्स समथिंग दैट यू कैन चेंज, यू कैन ऑलवेज इन फैक्ट बैक टू टारगेट द पर्टिकुलर क्लास एंड गिव द स्टाइल। फिर इमेज के स्टाइल्स आप दें। अब अगर मैं बेटा आप अपना माइक म्यूट कर दो, आपकी तरफ से शोर आ रहा है। ओके, अब अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, क्रिस्पी बर्गर, विच इज नॉट द डिजायर्ड थिंग। क्यों क्रिस्पी बर्गर मिल रहा है, हालांकि यहाँ पे तो हम इसको देख रहे हैं, दिस आईडी इज दिस, और डिटेल पेज को हम देख लेते हैं अभी क्यों आ रहा है। बहरहाल यहाँ तक ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्लियर होगी ये बात। अच्छा, इसको आप स्टाइल करना चाहें तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं जल्दी के लिए सिंपली इनलाइन स्टाइल, और इसको मैं कह देता हूँ width, that is going to be like 200 pixels, yes, looking little better, 150, yep। और आप इसको भी लिमिट कर सकते हैं कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन यहाँ अगर शो नहीं करना चाहते, नॉर्मली सिर्फ टाइटल शो करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के पेज पे जाके शो करना चाहते हैं, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एलिमिनेट द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम हियर जस्ट टू लेट इट लुक लिटिल नाइसर। और आपको पता है कि ये इक्वल हाइट वाले कॉलम्स कैसे बनाने हैं बूटस्ट्रैप में, अगर आपको थोड़ी बहुत स्टाइलिंग से हाउनो है तो। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज के वी हैव एक्चुअली कवर्ड दिस। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो डिटेल पेज अभी नहीं आ रहा हमारा, यानी ये पुराना ही आ रहा है, तो इसकी रीजन देखनी है। तो फॉर दैट वेयर वी नीड टू गो ऑब्वियसली टू द डिटेल कंपोनेंट्स, ठीक है। प्रोडक्ट के डिटेल कंपोनेंट में जाएं, जो कि हमने यहाँ बनाया हुआ है यहाँ पे। और इसकी वजह ये है कि डिटेल पेज पे जो हम फाइंड करके इंडिविजुअल प्रोडक्ट ला रहे हैं वो कहाँ से ला रहे हैं, स्टिल लोकल फाइल से ला रहे हैं, ठीक। सो वी डोंट नीड दिस लोकल फाइल। हमें अब कहाँ से लाना है, वो कहाँ से लाना है, रिडक्स में जो पड़ा हुआ है एपीआई से ले जाएं एक दफा, ठीक। दो काम करने हैं, या तो हमें रिडक्स से लेना है और रिडक्स से मैच करवाना है, या हम क्या कर सकते हैं, गेट सिंगल प्रोडक्ट की एक और एक्शन बना सकते हैं, ठीक। सो अभी मैं क्या करने लगा हूँ, गेट सिंगल प्रोडक्ट का एक एक्शन बनाने लगा हूँ, और फिर उसको कॉल करूंगा कहाँ पे, इस कंपोनेंट के लोड के यूज इफेक्ट पे, ठीक है। सो फॉर दैट व्हाट आई नीड टू डू इज गेट ऑल प्रोडक्ट, एक एक्शन बन गया, दूसरा एक्शन बनाएंगे, लेकिन पहले मैं उसका ये एक्शन यहाँ बना लेते हैं। आपने जब एक्शन बनाना है दूसरा, कुछ भी नहीं करना, आपको पता है एक्शन की शेप यही रहेगी, एक्शन का फंक्शन एज इट इज रहेगा। आपने इस फंक्शन को कॉपी कर लिया, गेट ऑल प्रोडक्ट के बजाय क्या कहें, गेट नाम मीनिंगफुल देने हैं, प्रोडक्ट बाय आईडी, ठीक। अब ये क्या करेगा, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, जहां से ये फंक्शन कॉल होगा वहां से आईडी एक भेजेंगे, क्योंकि जाहिर है जिस प्रोडक्ट की आईडी भेजेंगे हमें वही चाहिए, तो हम एज एन आर्गुमेंट क्या रिसीव करेंगे, आईडी। इनर फंक्शन डिस्पैच रिसीव करता ही करता है, ये मैंने आपको बताया कि एक्शन जब भी होगा ठंग एक्शन की शक्ल यही होगी, सिंटैक्स यही होगा। तो यहाँ पे मुझे कोई आईडी नहीं चाहिए थी, बिकॉज मैं ऑल प्रोडक्ट्स गेट कर रहा था। यहाँ मुझे गेट सिंगल प्रोडक्ट या गेट प्रोडक्ट बाय आईडी में आईडी चाहिए, और अब जो आईडी आएगी सिर्फ उस आईडी के अगेंस्ट मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। सो लेट मी डू दैट, लेट मी सी के इफ माय रिमोट एपीआई डज सपोर्ट गेट सिंगल प्रोडक्ट और नॉट। ये राउट्स देती भी है या नहीं, देखिएगा।
ये वो कह रहा है कि प्रोडक्ट्स पे कॉल करेंगे तो सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। ये देख, गेट की रिक्वेस्ट अगर स्लैश प्रोडक्ट्स पे भेजेंगे तो सारे प्रोडक्ट, और अगर स्लैश प्रोडक्ट स्लैश आईडी देंगे तो ये एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट देगा। मिसाल के तौर पर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक प्रोडक्ट आ गया। अगर मैं इसको 2 आईडी देता हूँ, ये दूसरा वाला प्रोडक्ट देगा। अगर मैं इसको 10 आईडी देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे यूआरएल पैटर्न इस तरह से बनाना है, fakeapi.com/product/id। तो व्हाट आई नीड टू डू इज, मैं क्या करूंगा, fakeapi.com/products/products ही है, और यहाँ पे जाके स्लैश आईडी को डायनामिक कर दो, और कौन सी आईडी दे दो, ये जो एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहे हो। मेक सेंस? अब जब भी ये फंक्शन जहां से भी कॉल होगा तो ये फंक्शन क्या एक्सपेक्ट करेगा, एक आईडी। जो आईडी भी इसको मिलेगी वो इसको किधर भेज देगा, यूआरएल में। और हमें पता है कि हमारी यूआरएल इस पोजीशन में है कि उस पे अगर कोई भी ऐसा राउट जिसमें स्लैश प्रोडक्ट स्लैश आईडी आए तो वो हमें रिजल्ट दे सकता है। क्लियर होगी बात? अब अगली बात क्या है, गेट ऑल प्रोडक्ट की बजाय हम यह क्या कहेंगे, गेट ऑल की जगह सिर्फ गेट प्रोडक्ट या गेट सिंगल प्रोडक्ट, कोई भी नाम, एक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। एंड देन जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स डॉट डाटा में दे देगा। क्लियर होगी बात? अब अगर मैं इसको यहाँ पे यूं करूं, कॉपी, और प्रोडक्ट रिड्यूसर में जाऊं, तो यहाँ पे व्हाट आई नीड टू डू इज टू हैव इट लाइक केस दिस दिस रिटर्न। अब एक प्रॉब्लम है, नॉर्मली मुझे ये अरे की, अब ये जो इनिशियल स्टेट है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट बनानी चाहिए थी ताकि मैं सिंगल प्रोडक्ट को भी एंटरटेन कर सकता। अब मेरे पास आएगा सिंगल प्रोडक्ट, लेकिन मुझे रिटर्न क्या करवाना पड़ेगा, अरे, क्योंकि मैंने कहा था कि रिटर्न वही चीज होगी, उसी शक्ल में होगी डाटा जो शक्ल किसकी है, इनिशियल स्टेट की है। तो आई डोंट नो कि व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ दिस। आई एम गेटिंग एन ऑब्जेक्ट, नॉट एन अरे। ठीक, तो मुझे इनिशियल स्टेट बनानी चाहिए किस तरह से, कुछ इस तरह से कि या दूसरा काम ये है कि हम इसके लिए प्रोडक्ट के लिए रिड्यूसर अलग बना लें, बट दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस एक्चुअली। तो हमें कुछ इस तरह से करना चाहिए, यूं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में PRODUCTS और इनिशियली अरे, देन इसका फायदा क्या होगा अगर हम इस तरह की शेप करें, हम किसी भी ऑब्जेक्ट में नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। यानी हम यहाँ भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करें, अगर ये काम हम इनिशियल स्टेट यहाँ पे रखेंगे तो अब मेरी इनिशियल स्टेट अरे नहीं रही, बल्कि क्या रही है, ऑब्जेक्ट आ गई है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमें रिटर्न भी क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें रिटर्न ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है बेसिकली, पहली तो हमें स्टेट, और दूसरी हमें DUCTS और देन दिस। ये समझ आइए कुछ? अच्छा, पहले ये बताएं कि ये समझ आ गया क्यों किए मैंने, बिकॉज मुझे यहाँ लिमिटेशन आ गई है कि मैं सिंगल प्रोडक्ट को कैसे सेव करूंगा। तो सिंगल प्रोडक्ट मुझे क्या देता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो ऑब्जेक्ट को मैं एक ऑब्जेक्ट को अरे में डालने का तो मकसद ही नहीं है, क्योंकि अरे में कब डालते हैं, जब हमारे पास कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा होता है। तो अब कलेक्शन तो नहीं है, अब सिंगल प्रोडक्ट है। तो मैंने इसी को मॉडिफाई कर लिया, मैंने कहा जी कि मेरा इनिशियल स्टेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। जब मैं उसे अपडेट करूंगा तो मैं शेप सेम रखने के लिए अपडेट में रिटर्न क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करूंगा। ठीक, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली एक की पड़ी हुई है प्रोडक्ट्स, और उसके आगे एक अरे है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि इसमें पहले से भी कोई प्रोडक्ट्स पड़े हुए हों, तो मैं वो जो पहले ऑब्जेक्ट की जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट है, प्रीवियस स्टेट, अब इसकी प्रीवियस स्टेट क्या है, प्रोडक्ट्स, और उसके अंदर ये एम्प्टी अरे। तो ये मैंने करके क्या किया, उसको स्प्रेड कर दिया कि एग्जिस्टिंग जो भी स्टेट है वो सेम रहे। साथ में मैंने फिर ये कहा कि इसी ऑब्जेक्ट की जो प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टी है उसमें एक्शन डॉट पेलोड डाल दो। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट्स की है, और इसके साथ एम्प्टी अरे को ये अब अपडेट कर देगा विद दैट अरे दैट हैज बीन
फेच्ड बाय द रिमोट सर्वर। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यहाँ पे नजर आएगा आपको। यहाँ पे भी मुझे रिटर्न क्या करना है? ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। अब यहाँ पे भी मुझे क्या करना है? स्टेट। जब ये चीज रिटर्न होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी प्रोडक्ट्स की अरे फिल्ड है, उसमें कुछ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि उस सारी के सारी स्टेट को एज इट इज प्रिजर्व करो, प्रीवियस स्टेट को, और साथ में क्या करो, एक नई प्रॉपर्टी ऐड करो, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स नहीं दिस टाइम। आपको पता है ऑब्जेक्ट में अगर एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ना कर रही हो और हम वो लिख दें तो वो प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है उसमें। और इसमें साथ हम क्या करेंगे अब, इसका एक्शन डॉट पेलोड, ये प्रोडक्ट सिंगल है क्योंकि गेट प्रोडक्ट में आ रहा है। फिर होगी बात, ठीक। सो लेट मी डू दैट नाउ। यहां से सॉरी, प्रोडक्ट के एक्शन से गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, ये डिस्पैच करेगा गेट प्रोडक्ट, क्योंकि ये वाला एंड पॉइंट सिंगल प्रोडक्ट वापस लेके आएगा और सिंगल प्रोडक्ट को पेलोड में दे देगा। किसके पेलोड में देगा? गेट प्रोडक्ट के। और यहाँ पे आके गेट प्रोडक्ट के पेलोड में ये आपके पास एक प्रोडक्ट की भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, लेट्स चेक इट। अच्छा, अब हमने एक काम किया है, जो हमने चेंज किया ना, जहां जहां ये प्रोडक्ट्स हो रहा था उसकी इनिशियल स्टेट अरे थी, तो हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई करके प्रोडक्ट कर दी। तो अब हमें बाकी जगहों पे भी देखते हैं कहाँ कहाँ ये काम करना पड़ेगा। सो एक तो ये यूज हो रहा था यहाँ पे प्रोडक्ट्स। अब ये पूरी अरे तो नहीं रही। अब ये क्या रिटर्न करेगा? स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स एक ऑब्जेक्ट। लेट मी शो यू, ताकि हमें यहाँ से ये कह रहा है डिटेल डॉट पेज लाइन नंबर 721, डिटेल पेज पे लाइन नंबर 721। हम थोड़ी देर के लिए इसे कमेंट कर देते हैं बिकॉज वी विल कम बैक हियर। इसी को हल करने के लिए तो हम तरद्दुद में, इसको भी कमेंट कर दें, इसको भी, इसको भी कमेंट कर दें। और लेट्स सी, ये हमारा हो गया हल मसला। और अब हमारे होम कंपोनेंट इज ब्रेकिंग, सो प्रोडक्ट्स डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। ओके, होम पे हम लगा रहे हैं क्या, प्रोडक्ट्स डॉट मैप। अब ये प्रोडक्ट्स अरे तो रही नहीं, तो ये बेसिकली हमें क्या शेप देगी, स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स, और इसको हम यहाँ ये देखते हैं कि ये क्या है, कंसोल डॉट लॉग। So what we are getting is, sure, we are not fetching anything. Slash, let's do that कि हम सिर्फ स्टेट में क्या ले रहे हैं। okay. सिर्फ स्टेट में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, काउंटर प्रोडक्ट्स। तो अब एरर इस वजह से क्या, प्रोडक्ट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहा था पहले अरे, अब प्रोडक्ट्स में क्या पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट। तो प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट्स करेगा तो फिर अरे मिलेगी, यानी प्रोडक्ट्स के अंदर एक और प्रोडक्ट्स आ गया और उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक अरे पड़ी हुई है। ठीक है, सो नाउ स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट्स, क्लियर? या ये काम कर लें, और अब ये हमारे पास आ गया बस। या ये काम कर लें, या फिर स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स और इस प्रोडक्ट को डीस्ट्रक्चर कर लें, क्लियर? यानी ये स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स क्या देगी आपको, एक और ऑब्जेक्ट देगी, उसका नाम क्या होगा, प्रोडक्ट्स। तो आप उसको डीस्ट्रक्चर यूं कर लें या यहाँ डॉट लगा के कर लें, जो भी आपको इजी लगता है। डीस्ट्रक्चरिंग का तो पता ना, ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग, कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी पड़ी हुई है उसको अनबॉक्स कर देना।
तो स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स में एक और प्रोडक्ट्स पड़ा हुआ था ऑब्जेक्ट, तो मैंने उसको क्या कर लिया, अनबॉक्स कर लिया लाइक दिस। और ये क्यों किया, बेसिकली अपने बाकी काम को फुलफिल करने के लिए। अभी मेरे यहां तक ये आ गया। अब बेसिकली मुझे जाना है दोबारा रिडक्स के अंदर और गेट ऑल प्रोडक्ट्स में जाएं। अब जब मैं डिटेल पेज पे जाऊंगा तो डिटेल पेज के लिए ये दो खुले में, लेट्स डू दैट। डिटेल पेज पे जाके मैं क्या करूंगा, एक्शन कॉल करूंगा यूज इफेक्ट में, और इस एक्शन में कौन सा क्या डिस्पैच करूंगा, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। तो आईडी मेरे पास ऑलरेडी है यूज पैरम से, तो यहाँ पे मैं इस सारे को हटा के मैं सिंपल क्या करूंगा, यूज इफेक्ट callback function. Along with that, we also have a dependency array, and then inside it, हम क्या कॉल करेंगे, dispatch, और sorry not dispatch event, it's dispatch। और इस dispatch को पहले हम यूज कर लेते हैं, इनफैक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं, import use dispatch, not only dispatch, use dispatch, और साथ ही में use selector। इस use dispatch को हम यहाँ पे const dispatch equals to this, और ये dispatch यहाँ यूज हो रहा है, और इस dispatch के अंदर हम क्या करेंगे, get product by id। सिमिलर थिंग, फ्लो सिमिलर है, get product by I mean get product by id, ऑटो इंपोर्ट भी हो गया गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, रिडक्स एक्शंस और प्रोडक्ट एक्शंस में, ठीक है। और नाउ अब जब डिटेल का कंपोनेंट लोड होगा तो रिडक्स में एक स्टेट एडिशनल आ जाएगी। अभी पेज पे कुछ नहीं आएगा, बिकॉज अभी मैंने सिर्फ क्या किया, कॉल एक्शन करके स्टोर रिजल्ट कहाँ स्टोर किया, रिडक्स में, क्योंकि नाउ इफ आई अभी तक सिर्फ गेट ऑल प्रोडक्ट एक्शन डिस्पैच हुआ। अब मैं जब डिटेल पे जाऊंगा तो आई शुड हैव दैट अनदर एक्शन ओवर हियर जो नहीं आया। सो लेट मी चेक कि क्यों नहीं आया। इसका मतलब मेरा कोई एरर है, और ये एरर किस जगह पे है, एपीआई की कॉल में, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, एक्सियस एरर। एक्सियस एरर से मुझे पता लगा, वो कह रहा है रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 400, और आप रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 400। इसका मतलब ये है कि मेरा एरर यहाँ नहीं है, एरर मेरा किधर है, यहाँ पे, ठीक। और ये मुझे पता लग गया क्या एरर है, आप बता सकते हैं क्या एरर है। मेरा एक्शन गेट प्रोडक्ट बाय आईडी कॉल के वक्त एक पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आईडी भेजेंगे, और मैं यहाँ जब कॉल कर रहा हूँ तो गेट प्रोडक्ट बाय आईडी में आईडी नहीं भेज रहा, यानी एपीआई से आईडी की बेस पर रिजल्ट तभी फेच करेगा जब आईडी मिलेगी, तो आई एम नॉट सेंडिंग एन आईडी। तो ये आईडी मेरे पास अवेलेबल है, जिसको मैं यहाँ से पास कर दूं। क्लियर? नाउ इफ आई गो बैक, कम हियर और रिडक्स में जाएं, सो गेट प्रोडक्ट एक्शन में जाएं, यहाँ पे आए, देख रही हैं प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट, और ये वो था जो प्रीवियस स्टेट हमने प्रिजर्व की थी, और ये वो है जो कि नई स्टेट जिसमें सिंगल एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, बिकॉज आईडी हमने क्या भेजी थी, एक, क्योंकि हमने पहले प्रोडक्ट पे क्लिक किया था। नाउ इफ आई क्लिक ऑन द सेकंड वन, एक और इसने गेट प्रोडक्ट डिस्पैच किया, और लेट मी डू दैट, लेट मी सी इट अगेन। नॉर्मल हमने ये किया, हमारा गेट प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, और गेट प्रोडक्ट ने हमें दो प्रोडक्ट्स दिए। ओके, अब ये डिटेल पेज क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज हमें रिडक्स स्टोर तो आ रहा है, यहाँ पेज खाली क्यों जा रहा है, बिकॉज यहाँ हमने कुछ भी नहीं किया, यूआई पे रेंडर कुछ नहीं किया, हम उसको सिर्फ कहाँ ला रहे हैं, रिडक्स स्टोर में। तो अब जब रिडक्स स्टोर में पहुंचा तो रिडक्स स्टोर से निकालने का तरीका क्या है, यूज सेलेक्टर।
ऐसे ही है। सो व्हाट इफ नाउ यूज सेलेक्टर, ये आप प्रोडक्ट रिड्यूसर यू यूज स्टेट, और ये आपको क्या सारी स्टेट रिटर्न करेगा? मुझे सारी स्टेट नहीं चाहिए। स्टेट डॉट, क्योंकि ये देखें स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आ रहा है सिंगल, ये किसके अंदर मौजूद है? प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद है। तो स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स ये कर लें, और इसमें से आप चाहें तो आप उसको उसी तरह डिस्ट्रक्चर कर लें, या डॉट प्रोडक्ट आगे लिख लें, या उसको सिंपली डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, प्रोडक्ट। मेक सेंस? अब ये जो प्रोडक्ट आ गया है, ये एक पूरा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये सारा कुछ पड़ा हुआ है, आईडी, टाइटल, किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जिस पे हमने क्लिक किया होगा। सो लेट्स नाउ डू दैट। अनकमेंटेड प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये एज इट इज रहेगा। नाउ इफ आई कम बैक, दिस इज व्हाट मेन कैजुअल प्रीमियम स्लिम फिट, और अगर हम यहाँ मेंस कॉटन जैकेट पे जाएं, मेंस कॉटन जैकेट और उसकी डिस्क्रिप्शन, और अगर मेंस कैजुअल स्लिम फिट पे जाएं, मेंस कैजुअल स्लिम फिट पे जाएं, और अगर हम यहाँ पे जाएं, अब ये आपको नजर आ रहा है थोड़ा डिले दे रहा है। वो डिले क्यों दे रहा है? बिकॉज रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है? सर्वर पे। तो इसका तरीका, इसका हल क्या है? लोडर शो कर दें आप, ये देख रही है ना, हल्का सा डिले होता है तो फिर रिजल्ट चेंज होता है। तो इसका हल क्या है? आप यहाँ पे क्या लगा लें, कोई लोडर लगा लें। सो नाउ व्हाट वी हैव डन इज, होम पेज पे ऑल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो ये। अब अगर हमारे पास एडमिन पैनल होता, जो लॉजिक हमने लगाई है ना इसकी अपडेट और डिलीट टू डू की, नॉर्मल विदाउट थंक एक्शन, तो यहाँ पे हम क्या बना लेंगे? अभी बनाने नहीं लगा, एक बना लेंगे, क्या कहेंगे जी? अपडेट प्रोडक्ट बाय आईडी, और यहाँ पे क्या कर लेंगे अपडेट के केस में? पुट, बस। और बाकी यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स देंगे, एक तो ये किस प्रोडक्ट को अपडेट करना है, और दूसरा क्या अपडेट करना है, बॉडी। यानी इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स लेंगे, एक आईडी और एक ऑब्जेक्ट जिसको अपडेट करना है आपने। अब फेक एपीआई अपडेट की सपोर्ट मेरे ख्याल में नहीं देती, तो हम अपडेट कर नहीं सकते बिकॉज ये एपीआई हमारी नहीं है अपनी। बट इन दैट केस यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट टू बी अपडेटेड दूसरा आर्गुमेंट रिसीव कर सकते हैं, और ये जो है ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे जी, ये वैसे डमी बता रहा हूँ, जब हम अपनी एपीआई बनाएंगे तो हम करेंगे अपडेट और डिलीट भी, ठीक है। अपडेट, ये आपका एक्शन बन गया किसके लिए? अपडेट प्रोडक्ट बाय आईडी। और डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी करना है, इसी को कर लें यहाँ पे, और इसी को आप कर लें जी DELETE, डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी। किस प्रोडक्ट को डिलीट करना है? सिर्फ उसकी आईडी चाहिए। और इधर एपीआई कॉल में क्या आ जाएगा? पुट की जगह, ये आपने पढ़े ना HTTP के मेथड्स, गेट होता है, पुट होता है, और डिलीट होता है, और पैच होता है। पैच हमने यूज नहीं किया, गेट पुट डिलीट, ये आपकी बन गई डिलीट। और यहाँ पे ये आपके एक्शंस बन गए, और यहाँ पे आपने रिड्यूसर में आना है। तो ये जिस तरह का गेट प्रोडक्ट किया है, जिस तरह अभी हमने टू डू में किया, टू डू में चारों ऑपरेशन किए ना, रीड, राइट, अपडेट एंड डिलीट, तो यहाँ पे दो एक्शंस मजीद बन जाएंगे। और फिर जहाँ पे जिस बटन क्लिक पे हमें डिलीट करना हुआ, उस बटन क्लिक का हैंडल सबमिट फंक्शन कॉल या हैंडल डिलीट फंक्शन बनाएंगे, और उस हैंडल डिलीट के अंदर इसी तरह ये डिस्पैच कॉल कर देंगे, इसी तरह जैसे ये किया, इधर यूज इफेक्ट में किया है, उधर डिलीट या हैंडल डिलीट के फंक्शन के अंदर जाके ये कॉल कर दें। बट वील डू दैट ऑब्वियसली, बट दिस इज ऑल अबाउट रिडक्स, रिडक्स थंक एंड थंक एक्शंस, एक ही फाइल। अब प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे एक्शंस किस में आएंगे? प्रोडक्ट एक्शंस की फाइल में। कल का यूजर आएगा तो यूजर से रिलेटेड सारे एक्शंस किधर आएंगे? यूजर एक्शंस की अलग फाइल होगी। कल का ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर से रिलेटेड क्रिएट ऑर्डर, अपडेट ऑर्डर, डिलीट ऑर्डर, अपडेट द स्टेटस ऑफ एन ऑर्डर, तो ऑर्डर से रिलेटेड सारे एक्शंस किस में आएंगे? ऑर्डर की फाइल में। तो यूं हमारे पास जितना प्रोजेक्ट ग्रो करता जाएगा, हर चीज सेपरेट फाइल में सेपरेटली पड़ी होगी, हमें ना अपडेट करने में कंफ्यूजन होगी और ना ही हमें कोई और काम करने में कंफ्यूजन। ये जो काम है इसके एक से और ज्यादा तरीके भी हो सकते हैं। So you are welcome in fact to explore the internet and other resources in fact to have the different ways, ताकि आपको at least
पता होना चाहिए कि एक काम करने का ये तरीका भी है और ये तरीका भी है और ये तरीका। सो रिडक्स थंग मिडलवेयर एंड एवरीथिंग that was actually related to it is all done from my side except redux toolkit query. इस पे अगर आप हाथ साफ करें तो मैं इसी कोर्स के एंड पे आपको रिडक्स टूलकिट क्यूरी बताऊंगा, लेकिन उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके रिडक्स कोर के सारे कॉन्सेप्ट्स फ्लो बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि रिडक्स टूलकिट एक एब्स्ट्रक्शन है, उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने शॉर्ट कर दी हैं और इम्प्लिसिट कर दी हैं, यानी उन्होंने एक फंक्शन लिखा, आप वो फंक्शन कॉल करेंगे, अंदरूने खाना ये सारे काम खुद ब खुद हो जाएंगे, लेकिन आप उस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है उसको समझने के लिए ये सारी चीज आपको पता होगी, तब आपको पता चलेगा यार ये फंक्शन में क्या चल रहा है। एक एप्लीकेशन में एक से ज्यादा स्टोर हो सकते हैं, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड। वी मस्ट हैव ओनली